माध्यमिक परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसका एक वीडियो बनाया जा रहा है, इसको ध्यान से देखना है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं पॉइंट के तौर पर रखा हूँ। जैसे है, शरीर का तापक्रम का नियंत्रण हमारे ब्रेन का कौन सा भाग करता है? तो यह है थैलामस। तुम्हें याद होगा, हाइपोथैलामस भूख, प्यास, नींद, पीड़ा पर कंट्रोल करता है, लेकिन शरीर का तापक्रम का नियंत्रण करता है थैलामस। ये ब्रेन का भाग है। एक और है शॉर्ट क्वेश्चन में, मुकुलन बॉडिंग, ये रिप्रोडक्शन वाला भाग का है। जो अलैंगिक प्रजनन है उसका एक भेद है। ये किस पौधा में होता है? तो इसका मैचिंग है ईस्ट। ईस्ट को खमीर कहते हैं। ईस्ट नामक पौधे में मुकुलन बॉडिंग होता है। हाइड्रा नामक जंतु में भी होता है। एक प्रश्न था, जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जनन ग्रंथियां जो गोनेट्स है, इसका विकास, हमारे जो विकास की 5 अवस्था है उसमें किस में अच्छा से स्टार्ट हो जाता है, होता है? वो है एडोलेसेंस, युवावस्था, जो 13 से लेके 18 वर्ष तक अवस्था था, जिसे मैं बताया था टीनेज। उसी अवस्था में हमारा टेस्टिस और ओवरी का विकास होना शुरू हो जाता है और उसी समय टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलने लगता है। जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हो रही थी तो उत्पत्ति के समय वातावरण में ऑक्सीजन गैस पहले नहीं थी। ये सब कुछ शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखना है। एक और है, पूर्व हिमालय हॉट स्पॉट की विलुप्त प्रजाति। ये 4 ठो भाग था। हॉट स्पॉट भारत में 4 है, उसमें जो पूर्व हिमालय है उसके हॉट स्पॉट की विलुप्त प्रजाति है लायन टेल्ड मैकक। लायन टेल्ड जो मैकक है ये पूर्व हिमालय हॉट स्पॉट की विलुप्त प्रजाति है। ये सब माध्यमिक में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको मैं वीडियो में नहीं बनाया हूँ तो इसीलिए इसको कर दे रहा हूँ। एक और है, माइलिन शीथ का कार्य। माइलिन शीथ तुम्हें याद होगा, एक्सन के ऊपर पाया जाता है, चर्बी नुमा पदार्थ है। तो इसका कार्य है एक्सन की सुरक्षा करना और मजबूती प्रदान करना। यहाँ एक और बताया गया था, श्वान कोशिका, श्वान सेल, उसका भी काम लगभग वही है। और इसमें एक और पॉइंट था, निजिल के कण। निजिल के कण का कार्य बताया गया है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। एक ये है कि मनुष्य के पीढ़ी के एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी के एकांतरण में इसका उदाहरण जो क्या बताया गया है, शुक्राणु, जिसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, इसको n द्वारा दिखलाते हैं। और अंडाणु जो ओभम है उसमें भी हैप्लॉइड होता है, इसकी संख्या आधी होती है, n दिखाते हैं। निषेचन के पश्चात डिप्लॉइड, ये वाला n और ये n मिलकर हो जाता है 2n, डिप्लॉइड कहते हैं। जाइगोट का निर्माण करता है, ये एक भाग है। और बताया गया था कि जाइगोट जो है यही जाइगोस्पोर बनाता है जो भ्रूण में बदलता है। और एक बात और याद रखनी है कि भ्रूण का जो विभाजन होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती क्रिया जो है, प्रतिवर्ती चाप है, वो किस मार्ग से होता है? ये कभी कभी पूछता है। इसका सही क्रम क्या है? तो ग्राही अंग, जहाँ कांटा चुभा वो ग्राही अंग हुआ, उसको ग्रहण कौन किया? संवेदी तंत्रिका, एफरेंट नर्व, पहले बता चुके हैं। वहाँ से कहाँ गया? तंत्रिका केंद्र में, नर्व सेंटर में गया। वहाँ से फिर गया चालक तंत्रिका, एफरेंट नर्व, मोटर नर्व जो है वहाँ तक गया। और उसके बाद जो प्रभावी अंग, जहाँ से कांटा चुभने के बाद अंग को हटाना है, वहाँ तक। तो ये इसका मार्ग है, सही क्रम है। संवेदी तंत्रिका, इसके बाद तंत्रिका, ये ग्राही अंग पहला हुआ, संवेदी तंत्रिका दूसरा हुआ, तीसरा तंत्रिका केंद्र, और चौथा हुआ चालक तंत्रिका, और 5वां हुआ प्रभावी अंग। इंग्लिश नाम भी सब जरूर देखोगे। डीएनए की रचना में यूरोसिल नहीं पाया जाता है। जब मैं अंतर बताया हूँ
तो वहाँ किया हूँ कि ये आरएनए का रचना में यूरोसिल मिलता है और डीएनए की रचना में यूरोसिल नहीं पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉयड गैमेट, अभी बताए थे हैप्लॉयड माने आधा होता है, युग्मक का निर्माण आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लैंगिक प्रजनन में माता से आधा और पिता से आधा होता है, दोनों मिलकर पूरा होता है। तो इसमें हैप्लॉयड गैमेट का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। घोड़े के क्रम विकास के दौरान पैरों के सारे अंगुलियों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं हुआ था। किसमें हुआ था? केवल तृतीय अंगुली की लंबाई में वृद्धि हुई थी। थर्ड जो उसका फिंगर है उसी में वृद्धि हुआ था, सब में वृद्धि नहीं हुआ था। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, उसका ये भाग है। इसके बाद है, जब पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति हुई तो उसके पहले जो वातावरण कैसा था? ये समुद्र जल में गर्म तनु सूप, इसको कहते हैं हॉट डाइल्यूट सूप इन सी वाटर, ये था। और ये इसको हाल्डेन का सिद्धांत भी कहते हैं। हाल्डेन का सिद्धांत, जब उत्पत्ति से पूर्व, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वातावरण काफ़ी गर्म था या गर्म था, तो वो समुद्र जल था, वो हॉट डाइल्यूट सूप कहलाया गया था और इसे हाल्डेन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये नाइट्रिफिकेशन में भाग लेने वाला एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनस, हालांकि इसको मैं लिखा चुका हूँ। और इसके बाद है भ्रूण विकास के दौरान, अभी बताया था जब एम्ब्रॉय बनता है, भ्रूण विकास होता है, उस समय माइटोसिस की क्रिया होती है। माइटोसिस की क्रिया से ही नई नई कोशिकाओं का विकास होता है। ये जैसे माइटोसिस का संपर्क रेडिकल है, भ्रूण मूल से है, उसी प्रकार मियोसिस का संपर्क है स्पोर मदर सेल से है। इस तरह का आता है, जैसे ये बराबर होता है उस तरह देकर ये किसी एक को खाली रखता है, उसको भरना पड़ता है। तो माइटोसिस का है रेडिकल भ्रूण मूल, और मियोसिस का होगा स्पोर मदर सेल। फिनोटाइप इन डाईहाइब्रिड क्रॉस ये बता चुका हूँ। द्विसंकर संकरण में जो फिनोटिपिक अनुपात है 9:3:3:1 है। सिंगलीला नेशनल पार्क में विलुप्त प्रजाति कौन सा है? वो रेड पांडा है। सिंगलीला नेशनल पार्क में जो विलुप्त एक्सटिंक्ट जो है वो है रेड पांडा, लाल पांडा। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा में कौन सा विधि से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? विखंडन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा। प्लेनेरिया, ये प्लांट है, ये एनिमल है। प्लेनेरिया में होता है रीजेनरेशन, पुनर्जनन द्वारा। ये भी हुआ है अलैंगिक प्रजनन में। जो शॉर्ट क्वेश्चन में इसका कई भेद था, उसका वीडियो में है, लेकिन फिर भी यहाँ बता दिया गया है। ये उसमें नहीं है। जो ट्रॉपिक गति हमारा है, ये वक्रता प्रेरित गति, अंग्रेजी में कहते हैं इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, और यह गति है उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करता है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य और है कि ट्रॉपिक गति से ही पौधों में वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि होती है ट्रॉपिक गति के ही द्वारा। जैसे फोटोट्रॉपिक में पौधा जो है प्रकाश की ओर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है अर्थात उसमें वृद्धि होती है। क्लोरीन युक्त कीटनाशक अगर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो बायोमैग्नीफिकेशन, इसको जैव आवर्धन कहते हैं, ये इसको बढ़ा देते हैं। कीटनाशक दवा का हम उपयोग करते हैं खेतों में, उसमें क्लोरीन रहता है, ये अधिक दिन रहने पर बायोमैग्नीफिकेशन को बढ़ा देता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और कुलिक जो है आरक्षित जैव मंडल है, नंदा देवी अभयारण्य है, और यहाँ है कि एक मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा का संरक्षण होता है। वन हॉर्न्स जो है, हॉर्न में सींग होता है, रीनो का संरक्षण मानस राष्ट्रीय उद्यान में होता है। डीएनए
का संघनित कुंडलित रचना ही क्रोमोसोम है। डीएनए आपस में मिलकर जो डबल हेलिक्स होते हैं यही क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर, ये दो था। ये एक्वस ह्यूमर बताए थे कि कॉर्निया और लेंस के बीच पाया जाता है। विट्रियस ह्यूमर ये लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है। दोनों की ओर पाया जाने वाला ये द्रव है। इसका कार्य है वर्तन। वर्तन माने रिफ्रैक्शन, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वर्तन में सहायता करता है तथा नेत्र गोलक को निश्चित आकृति प्रदान करता है। ये एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर का कार्य है। फिर उस तरह का आ गया ग्राफ्टिंग मैंगो आम में होता है। तो पूछ रहा है चाइना रोज गुड़हल, इसमें कौन सा होता है? तो कटिंग होता है। जब मैं कटिंग का उदाहरण दिया था तो वहाँ बताया था कि झाड़ी जातीय पौधा, तो झाड़ी जातीय पौधा में मैं गुलाब लिखाया था वहाँ पर। तो यहाँ चाइना रोज भी है, अमरूद भी है, बेली है, चमेली है, ये सब में कटिंग होता है। तो चाइना रोज को हम लोग गुड़हल कहते हैं, इसको जवा भी कहा जाता है। हम लोग यहाँ इसको जवा कहते हैं, चाइना रोज। अब जब दरवाजे की घंटी बजती है उसके बाद हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? तो जब दरवाजे की घंटी बजी तो ये उद्दीपन हुआ, स्टिमुलस हुआ। इसको कौन सुना? हमारा कान सुना। ऑडिटरी नर्व जो इफरेंट नर्व है यहाँ आया, उसके बाद वो ब्रेन में पहुँचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन में पहुँचा। ब्रेन में पहुँचने के बाद जो चालक तंत्रिका है वहाँ से उसको आदेश गया। वहाँ से प्रभावी अंग हमारा हाथ का पेशी, हम पैर का पेशी, हाथ का पेशी, हम उठ कर जाएंगे। उसके बाद हाथ को उठाकर दरवाज़ा को खोलेंगे। तो दरवाज़ा की घंटी बजने से लेकर खोलने तक जो मार्ग है इसको बताना है। ये माध्यमिक परीक्षा में आया है। तो ऑडिटरी नर्व, ब्रेन, मोटर नर्व, प्रभावी अंग, हाथ और हालांकि इसके लिए चलना पड़ेगा हमको, तो पैर की भी पेशी और हाथ की भी पेशी। उसके बाद दरवाज़ा खोलना है, ये रिस्पॉन्स हुआ। स्टिमुलस से शुरू हुआ और रिस्पॉन्स में आकर खत्म हुआ। अब ये पूछ रहा है कि लाइट कैसे पहुंचता है? तो लाइट सबसे पहले हमारा बाहरी पतला भाग कंजंक्टिवा है, लाइट पहले उस पर टकराएगा। उसके बाद स्वच्छ और पारदर्शक भाग कॉर्निया है, वहाँ जाएगा। उसके बाद एक्वस ह्यूमर में आएगा, फिर लेंस में आएगा, उसके बाद विट्रियस ह्यूमर में आएगा, तब जाकर रेटिना पर हमारा प्रकाश पहुंचेगा और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और तुम्हें बताया गया था रेटिना के जो ब्लाइंड स्पॉट, ये येलो स्पॉट है, वहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद है विदेशी प्रजातियाँ जो जैव विविधता को हानि पहुँचाती है। तो उसमें एक दिया है यूरोपियन पाइथन, अजगर, ये ज़मीन पर रहने वाला यूरोपियन पाइथन, ये हमारा जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। यूरोपियन खरगोश, ऑस्ट्रेलियन खरगोश भी जब इसको यहाँ पर लाया गया था तो हमारे खरगोश को ये नष्ट करने लगा था। यूरोपियन पाइथन भी यहाँ के पाइथन को ख़त्म करने लगा। और जल में है घोंघा, जेब्रा मसल, ये घोंघा और हाइड्रीला, केकड़ा, ये सब भी कुछ विदेशी प्रजातियां हैं जो हमारी प्रजातियों को नष्ट करती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन के भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना में सरीसृपों को रखा गया है, खास करके मगरमच्छ वाला में रेप्टाइल्स हैं, इसमें मुख्य मगरमच्छ है, ये सुंदरबन में भी रखा गया है। मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य हालांकि लिखा दिया गया है, तो इसका कार्य है हृदय की गति पर नियंत्रण करना, सांस को गति को नियंत्रण करना, भोजन को निगलने में सहायता करना। चबाने के बाद भोजन निगलते हैं, ये मेडुला ऑब्लांगाटा ही करता है, जो ब्रेन का अंतिम भाग है। ये कुछ उदाहरण है। फ्लेक्सर पेशी का उदाहरण बाइसेप्स है, एक्सटेंसर पेशी का उदाहरण क्वाड्रिसेप्स है, और रोटेशन पेशी का उदाहरण पीरिफॉर्मिस है। ये 3 ठो उदाहरण इसको याद कर लेना पड़ेगा। नई डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम के निर्माण में केवल एक डीएनए भाग लेता है,
जब पुतली कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं तो उसमें जो नया क्रोमोसोम बनता है, तो एक क्रोमोसोम में केवल पहले एक ही डीएनए होता है, उसके बाद वो फिर बढ़ता है। पार्थेनियम एक विदेशी प्रजाति का पौधा है। ये पूछा गया है कि एक विदेशी प्रजाति के पौधा का नाम बताना है, तो वो है पार्थेनियम। ऊपर में बताया गया था जंतुओं के बारे में, तो एक पौधा है पार्थेनियम। मिलर और यूरे का जो प्रयोग हुआ था उसमें ग्लाइसिन और एलानिन नामक एमिनो एसिड का निर्माण हुआ था। मैं बताया था कि जब वो प्रयोग किया था हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन को मिलाकर जो बनाया गया था प्रयोग के बाद, तो मैं बताया था कि एमिनो एसिड, लेकिन परीक्षा में पूछा गया कि वो कौन सा एमिनो एसिड था, तो उसमें है ग्लाइसिन और एलानिन, इसको याद रख लेना है। ग्रीन हाउस जो गैस है ये यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देता है। यूट्रोफिकेशन मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसको बढ़ावा देने में ग्रीन हाउस गैस की भी भूमिका होती है। इसके बाद जेसी बोस ने तो यंत्र बनाया ही था, तो उसने छुई मुई और डेस्मोडियम में विद्युतीय उद्दीपन भेजकर यह सिद्ध किया था कि पौधों में भी संवेदनशीलता, इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी के गुण होता है। तो ये छुई मुई और डेस्मोडियम, इसका नाम बताया था मैं, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, तो इसमें भेजकर ये सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता के गुण को प्रमाणित किया था। कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं, थम्स अप वगैरह है, पेप्सी वगैरह है, इसके निर्माण में भूमिगत शुद्ध जल जो हमारा ग्राउंड वाटर है ये नष्ट होता है। इसका इसीलिए ऐसे तो हम बताया गया था कि पीने हमारे लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्वी हिमालयी हॉट स्पॉट में एक लुप्तप्राय पादप प्रजाति का नाम है रोडोडेंड्रॉन। पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट में एक पादप जाति जो लुप्त हो रहा है वो है, उसका नाम रोडोडेंड्रॉन। ये सब कुछ एबनॉर्मल नाम है, याद तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जब हम कुछ बता रहे थे कि ये कुछ अनुवांशिक लक्षण है, तो अनुवांशिक लक्षण में जैसे भूरी या काली आँख, मुड़ी हुई या सीधी जीभ, सीधे या घुंघराले बाल, कान का मुड़ा होना या कान का जुड़ा या स्वतंत्र होना, ये सब विभिन्नता के उदाहरण हैं। ये ऑटोसोम द्वारा कंट्रोल होता है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम का भाग नहीं होता है, इसमें ऑटोसोम ही भाग लेता है। कोशिका चक्र जो सेल साइकिल है में क्षति होने के कारण जो सेल डिवीजन हो जाता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, और अधिक संख्या में जो कोशिका उत्पन्न करता है, तो कोशिका उत्पन्न करके ट्यूमर का निर्माण करता है। यही ट्यूमर कभी कभी कैंसर का कारण बन जाता है, ये पहले बता चुका हूँ। माइटोसिस की क्रिया को हम लोग, ये हालांकि सोमैटिक सेल में होता है, इसलिए इसे सोमैटोजेनेसिस भी कहा जाता है। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में और मियोसिस होता है जर्म सेल में। तो सोमैटिक सेल में होने के कारण इसे सोमैटोजेनेसिस भी कहा जाता है। जीन पूल एक शॉर्ट क्वेश्चन था, किसी जीव विशेष में उपस्थित संपूर्ण जीन समूह को जीन पूल कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, परिभाषा में है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की इकाई है, इसी को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यह पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड तथा प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस द्वारा बना होता है। तो इसका हम लोग पेंटोज सी शुगर और इसके बाद फास्फोरिक एसिड, ये मिलाकर हुआ न्यूक्लियोटाइड। ये मिलाकर कभी कभी यहाँ 5 भी लिखा रहता है, फास्फोरिक एसिड मिलाकर न्यूक्लियोटाइड हुआ। लेंस जो हमारा है ये प्रकाश का रिफ्रैक्शन करता है, वर्तन करता है तथा एकोमोडेशन में भी सहायता करता है, इसको हम लोग समायोजन कहते हैं। ट्रॉपिक गति उद्दीपन के दिशा से
पौधों के भागों में प्रेरित वक्रता गति, इसको इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसका नियंत्रण करता है। अभी पहले ही बता चुके थे कि यह वृद्धि में सहायता करता है। एक नया वर्ड है तुम लोग के लिए, इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, प्रेरित वक्रता गति, ये इसको नियंत्रित करता है टॉपिक मूवमेंट। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया बताया गया था कि जब हमारा न्यूरॉन खत्म होने लगता है तो उस स्थान पर न्यूरोग्लिया का निर्माण हो जाता है। तो ये माइलिन शीथ के गठन में सहायता करता है। ये मैचिंग में शायद आया हुआ था, इसको देखना है। और गुणसूत्र, क्रोमोसोम का अंतिम भाग कौन सा है? टेलोमियर। टेलोमियर क्रोमोसोम का अंतिम भाग है। पौधे का जो बीज है जो पक जाता है, तो पके हुए बीज में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन मिलता है? तो जिब्रेलिन। कोशिका चक्र के चेक पॉइंट्स, अभी पहले बता रहे थे कि चेक पॉइंट्स में बाधा उत्पन्न होने पर, असुविधा होने पर, प्रॉब्लम होने पर कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाती है और कैंसर उत्पन्न हो सकता है। एक ये पॉइंट है चेक पॉइंट, ये कोशिका चक्र में ये चेक पॉइंट गड़बड़ होने से, इसको बाधा होने से अधिक विभाजन कोशिका होने लगेगा, अनकंट्रोल हो जाएगा सेल डिवीजन, और ट्यूमर के बाद वो कभी कभी कैंसर उत्पन्न कर सकता है। एक क्वेश्चन था, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन ये आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण और वृद्धि में सहायता भी करता है। ये अलग से क्वेश्चन था, इसीलिए इसको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। G2 फेज जो है, इंटरफेज में जो G2 अवस्था है, इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु के लिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का कार्य धमनिकाओं को कसकर रक्तचाप को बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। इसका एक कार्य और बताए थे, ये जल का, किडनी में जल का अवशोषण करता है, और इसकी मात्रा कम हो जाने से ये हमारा बार बार पेशाब होता है। इस रोग को हम डायबिटीज इंसिपिड्स या बहुमूत्र कहते हैं। मिलर और यूरे के प्रयोग में क्या क्या लगा था बता चुका हूँ, जल, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ये सही क्रम में तो आया है मैचिंग में, मैचिंग नहीं है, वो सही क्रम करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें अमोनिफिकेशन पहले, फिर नाइट्रिफिकेशन, और तब है डीनाइट्रिफिकेशन। फूड चैन में क्लोरीन युक्त कीटाणु, ये पहले बता चुके हैं, दोबारा हो गया। फूड चैन, खाद्य श्रृंखला में क्लोरीन युक्त कीटाणुनाशक को प्रवेश करने पर बायोमैग्निफिकेशन, जैव प्रवर्धन, जैव विवर्धन होता है। ये पहले भी, ये दोबारा हो गया। नीलगिरी और सुंदरबन, ये दो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एग्जाम्पल है शॉर्ट क्वेश्चन में। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ये एक एग्जाम्पल पूछा था। तो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है? तो ये सही है कि है। रोलर टंग, मुड़ी हुई जीभ, कई पहले बोल चुके थे कि ये ऑटोसोम द्वारा नियंत्रित होता है, ये अनुवांशिक लक्षण है। सेक्स क्रोमोसोम द्वारा ये नहीं होता है। रोलर जीभ ये अनुवांशिक लक्षण है। लेंस जो है, लेंस कर्वेचर में परिवर्तन करके, वक्रता में परिवर्तन करके समायोजन में, एकोमोडेशन में सहायता करता है। ये दोनों मिलकर हम लोग दूर की वस्तुएं और नज़दीक की वस्तुओं को देखने में सुविधा होती है। और लास्ट में है मेरुदंडी प्राणियों का जो भ्रूण का तुलनात्मक अध्ययन है। आपको बताए थे कि मछली से शुरू होकर मछली, इसके बाद मेढक, और फिर सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, सभी का भ्रूण का जो तुलनात्मक अध्ययन किए थे, सब में बताए थे कि मछली की तरह इस सब में आकृति होती है। तो इससे पुनरावृत्ति सिद्धांत, रिकैपिचुएशन थ्योरी, दूसरा नाम है बायोजेनिक लॉ, इस तथ्य पर पहुंचना संभव हुआ था। इसको मैंने नहीं बताया था, ये देखा गया है कि माध्यमिक परीक्षा में ये आया है। हॉट स्पॉट की एक विशेषता, हालांकि इसकी विशेषता तो बहुत सारी है, इसमें बहुत से जंगली प्रजाति पेड़ पौधे रहेंगे, लेकिन एक विशेषता है वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट माने बड़े बड़े पौधे जिसमें जाइलम और फ्लोएम विकसित हो, उसकी कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। 1500 तरह के उसमें पेड़ पौधे होने चाहिए। और एक और है तो शॉर्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट में विलुप्त होने के कगार पर सिनकोना, सिनकोना 9 में पढ़े थे,
इससे मलेरिया की दवा बनती है। नामक वृक्ष प्लांट और रेड पांडा नामक जंतु जो है ये विलुप्त हो रहे हैं। तो ये सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो माध्यमिक परीक्षा में आया हुआ है, उसी का एक ठो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है।